हेलो बच्चों, तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी स्टार्ट करने की बात कही थी। सो इस लेक्चर में हम वापस बिल्कुल लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी पे पूरा का पूरा लेक्चर ये बेस्ड होगा। सो पूरा फोकस बना करके बिल्कुल एकदम खुले दिमाग से, है ना, कुछ बातें बताऊंगा, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। नहीं एक्सेप्ट करना हो तो कैलकुलेटर लेके बैठिए, है ना, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी जो है ना, वो थोड़ा सा लॉगरिदमिक का टफ पोर्शन में से एक है और इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस की आवश्यकता है ना। सो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग प्रॉपर खत्म कर लिया, उस पर बहुत सारे सवाल भी कर लिए, ठीक है ना। और अभी का जो टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। सो जिन बच्चों ने अभी तक लॉग स्टार्ट भी नहीं किया है, वो आप आई बटन पर जाइए। आई बटन पर जाकर के आप एज यूजुअल आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से आपको सारा का सारा जो भी लेक्चर अभी तक हुए हैं वो सब आपको वहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं। लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी में मुझे लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले पहले मुझे ये बता दो कि भाई, बस ऐसे ही बताओ, लिखना नहीं है कुछ, है ना, कॉमन सेंस से बताओ कि लॉग समथिंग ठीक, ये बताओ मुझे कि अगर मैं लिखूं log n टू द बेस a, log n टू द बेस a की बात करूं, ठीक है ना, log n टू द बेस a। बस मुझे जो जो पूछूं वो बताओ, जो लिखना होगा वो मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा, बोलूंगा, आप नोट कीजिए, ठीक है ना। बस ये बताओ मुझे कि यहां पे जो कंडीशन था, कंडीशन ये था सर कि यहां पे इसको डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक बात, सही है ना। दूसरा क्या था सर, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट इक्वल्स टू 1। इसका मतलब यह है, इन दोनों को अगर क्लब करके मैं देखूं तो a जो है उसको दो पार्ट में डिफाइन करना पड़ रहा है। अरे भाई, a जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये नंबर लाइन है और ये 0 है, ठीक है ना, तो a जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, पर 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a दो टुकड़े में बट गया ना। एक तो a बट गया सर यहां से लेकर के यहां के बीच में, सही है कि सर a जो है ये 1 से 0 के बीच में है। तो एक तो पार्ट ये है कि a जो है 1 से 0 के बीच में है, और दूसरा जो a है इट इज a ग्रेटर देन 1 है। सो दूसरा पार्ट क्या है, a ग्रेटर देन 1 है। मतलब पूरे में जो हम बेस पर बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कहां से कहां तक। अरे सर, लॉग तो लॉग बेस a, सो बेस तो डिफाइंड है फॉर a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 1। सो a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब हुआ कि भाई 0 से बड़ी, तो 0 से लेकर के 1 तक एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट सर 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, सो ग्रेटर देन 1 एंड 0 टू 1। सो पूरे लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी में हम यही बात करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। सो a पर जब मुझे बात करनी होगी ना, तो मैं दो तरीकों से बात करूंगा। एक तो a ग्रेटर देन 1 के लिए, दूसरा a बिटवीन 0 एंड 1 के लिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सो ये मैंने आपको बता दिया, इसको दिमाग में रख लीजिए और काम खत्म। अब देखिएगा ध्यान से, a को दो पार्ट में क्यों बांटना इंपॉर्टेंट है सर, a को दो पार्ट में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि a जो होता है वो ग्रेटर देन 0 पे बात करते हैं लॉग में, एंड नॉट इक्वल्स टू 1। मतलब 0 से 1 ओपन ओपन, सही है ना, 0 टू 1 ओपन ओपन, ओपन 0 से ओपन 1 तक, देन ओपन 1 टू इंफिनिटी तक। मतलब a ग्रेटर देन 1 और a बिटवीन 0 एंड 1। क्लियर। अच्छा, अभी लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सुनिएगा ध्यान से। अगर लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी को आपको समझना है तो आपको ना ये सब छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेगी। अब दूसरी बात समझना, अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं तुमको बोलूं इफ मैं बोलूं कोई a एक नंबर है विच इज ग्रेटर देन 1, a एक नंबर है विच इज ग्रेटर देन 1, समझना बात को, है ना, आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है। और दूसरा जो मैं बात करूंगा कि सर, दूसरी बात आप ये बोलने वाले हो कि सर a जो है ये 1 टू या 0 टू 1 के बीच में है। दूसरा ये है कि इफ a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। दो बातें आप करने वाले हो, समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, है ना। ये अगर समझ गए तो लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी का जो बेस है, आपका बेस है ना, वो रेडी हो जाएगा। समझना ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि मैं बात करने वाला हूं a की पावर x का, मैं किसकी बात करने वाला हूं, a की पावर x का, इसके दो पार्ट में कर रहा हूं, ठीक है ना, समझना बस। इसमें अगर a पॉजिटिव है,
ए पॉजिटिव है और इसका जो पावर है ना, इफ एक्स इज पॉजिटिव, सर पावर तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इफ एक्स इज नेगेटिव, आप मुझे इस पे कमेंट करके बता सकते हो क्या कि a की पावर x क्या होगी और यहां पर a की पावर x क्या होगी। अगर a ग्रेटर देन 1 है और x पॉजिटिव है तो a की पावर x क्या होगी। सर कॉमन सेंस, a ग्रेटर देन 1 है, कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लूं, रैंडम कोई नंबर ले लूं, 1.5 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 5 ले सकता हूं, 7 ले सकता हूं, कुछ भी। तो चलो 2 पे बात कर लेते हैं। सो 2 क्लियर है ना, 2 ले लिया। सर 2 की पावर x पॉजिटिव पे बात करो, पॉजिटिव, x पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। सो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, मान लो मैं बात कर रहा हूं 2 की पावर 1 की बात कर रहा हूं, x पॉजिटिव है, a की पावर x पॉजिटिव है, ये क्या आ गया, 2 आ गया। सर एक काम करो ना, 2 की पावर कुछ भी, 2 की पावर आप बात कर लो सर 1/2 की, 1/2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो ये कितना आएगा आपको पता है, 1.414 ऐसे वैल्यू होती है ना। 2 की पावर है ना, x को पॉजिटिव रखना, अभी ठीक बात, x को पॉजिटिव रखना है। सो x को पॉजिटिव रखते हुए सर एक काम करो ना, 2 की पावर 3 ले लो, कितना आ गया, 2 की पावर 3 कितनी हो गई सर, 2 की पावर 3 हो गई सर, 2 दूना 4 दूना 8। सर एक काम करो, 2 की पावर ना सर 1/1 इन्फानाइट टाइम्स ले लो, ऐसे इन्फानाइट मतलब 0.00000 ऐसा है कुछ। सर इसकी वैल्यू क्या होगी, ये अभी भी जो वैल्यू है ना ग्रेटर देन 1 होगी, क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। सो अगर a ग्रेटर देन आपको नहीं पता तो आप 1/1 पर 5 जीरो लगा लीजिए और कैलकुलेटर में डालिए, आपको मिल जाएगा क्या, दिस इज ग्रेटर देन 1। सो a की पावर x जो होगा वो क्या आएगा, दिस इज ग्रेटर देन 1 आएगा। आपको अगर इस बात को पचाने में दिक्कत है तो मैं समझ लो कि भाई चलो मान लो कि ऐसा है कि 2 की पावर मैं बात कर रहा हूं 1/5 जीरो, ठीक है ना, 1/2 2 4 1 5 जीरो लगा दिया। इसकी वैल्यू क्या होगी सर, a ग्रेटर देन 1 है, ओके, और जो पावर है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तुम कह रहे हो नहीं सर मुझे नहीं पता ग्रेटर देन 1 है, तो तुम मान लो लेस देन 1 है। अरे भाई मान लो ना, 2 की पावर 2 3 4 5 है ना, तुमने कहा कि मान लो ये लेस देन 1 है, तुमने कहा कि मान लो ये लेस देन 1 है। अगर ये लेस देन 1 है तो मैं कह रहा हूं कि इसका पावर 1000 चढ़ाओ, जितना ये नीचे में 1 2 3 4 5 है उतना ही 1 2 3 4 5 पावर चढ़ा दो, ये क्या बनेगा, 2 बनेगा। समझ में आ रहा है, इसका ये मतलब है ना, इसका ये मतलब है कि सर ये बताओ 0.1 है, मैं 0.1 का स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलता है, 0.01 मिलता है। सर 0.1 का ना क्यूब करता हूं तो क्या मिलता है, 0.001 मिलता है। सर ये तो छोटी होती जाती है वैल्यू, ये तो वैल्यू जो है इससे भी छोटी हो गई, जो नंबर है ना उससे भी छोटी होगी, पर यहां तो पावर चढ़ाने पर ये वैल्यू क्या हो रही है, 2 आ रही है। समझ में आ रहा है, सो यहां पे वैल्यू छोटा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि लेस देन 1 क्या है, नहीं होगा। समझ में आया, ये तो लॉजिक है, आप ना कैल्सी में डालिएगा, आपको कैल्सी में समझ में आ जाएगा। आप 2 का कोई भी पावर लीजिए, एक ग्रेटर देन 1 बोला है, कोई भी पावर ले लो, कोई भी पावर, एनी पावर, लेकिन पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर, सो ये क्या आएगा, a की पावर x क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर मैं बोलूं कि a जो है ग्रेटर देन 1 है और x जो है वो लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव वैल्यू, तो a की पावर x जो होगी इट विल बी लेस देन 1 होगी। रिमेंबर, इसको याद रखिए आप, ठीक है। आप कैलकुलेटर में डालिए ऐसा नंबर जो a जो है वो ग्रेटर देन 1 हो और x निगेटिव हो। जैसे मान लो वापस से 2 ले लूं, सो 2 ले लिया, 2 की पावर सर मैं -1/2 बात करना चाहता हूं, -1/2 तो भाई -1/2 तुम बात करना चाहते हो या -1 बात करना चाहते हो, जो भी है, सिंपल वैल्यू लूंगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो। 2 की पावर -1 लेना चाहते हो तो ये क्या बनेगा सर, ये 1/2 बनेगा। दिस नंबर है ना इज लेस देन 1, ये तो तय है। सर 2 की पावर सर -1/2, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 1/2, इसका मतलब 1/1.414, ये 1 है, नीचे में 1.414 है, ऑफ कोर्स ये लेस देन 1 आएगा। सो कहने का ये मतलब है इस पूरे
इस पूरे को समझाने का ये मतलब है कि अगर ए पॉजिटिव हुआ, अगर ए ग्रेटर देन 1 हुआ, पॉजिटिव नहीं ग्रेटर देन 1 हुआ, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन 1 हुआ और x जो है उसका जो पावर है वो पॉजिटिव हुआ, तो a की पावर x ग्रेटर देन 1 आएगा। और अगर a ग्रेटर देन 1 है पर पावर निगेटिव है तो सर वो तो a ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब वो तो डिवाइडेड में चला जाएगा, मतलब वो वैल्यू क्या आएगी, a की पावर x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे भी 2 टुकड़े करूंगा, मैं यहां पे भी मैं 2 टुकड़े कर रहा हूं। सर इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक बात, इफ x इज ग्रेटर देन 0, और दूसरी बात जो कर रहा हूं मैं, इफ x इज लेस देन 0। पहली बात ग्रेटर देन 0, फिर दूसरी लेस देन 0। सर 0 से 1 के बीच में कोई नंबर रखो, 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में मान लूं 1/2 रख लूं, 1/2 रख लूं, 1/2 का पॉजिटिव पावर चढ़ाओ, पॉजिटिव पावर, सर पावर 2 चढ़ा दो, पावर 2 चढ़ा दो, सो कितना आ गया सर, ये कितना आ गया सर, ये आ गया 1/4, सही है ना सर। 1/2 की पावर, 1/2 की पावर जो है सर 4 चढ़ा दो, कितना आएगा देखना सर, ये आएगा 2 to the 4, सही है ना। सो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1/2 दूनी 4 चौके 16, ऐसा। तो आपको लग नहीं रहा कि सर अगर 0 और 1 के बीच में होता है और x पॉजिटिव हो तो यहां से मुझे a की पावर x क्या मिलेगी, सीधा इसका उल्टा मिल जाएगा सर, दिस इज लेस देन 1। ये कंफर्म है कि 1 से छोटी वैल्यू आएगी, ठीक बात। अच्छा यहां देखो सर, इसको देख करके क्या लगता है, आप ना वैल्यूज को कैलसी में डालो और चेक करो, कैलसी में डालो चेक करो, लॉजिक से आपको ना समझने में दिक्कत होगी। सो सीधा ऐसा कोई वैल्यू उठाओ, एकदम रैंडम कोई वैल्यू उठाओ और चेक करो कि सर ये वैल्यू ना 0 और 1 के बीच में है, तो बेस 0 1 के बीच में है, उसमें पॉजिटिव पावर चढ़ा चढ़ा के देखो, पॉजिटिव पावर मतलब ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर चढ़ा सकते हो, देखना वो लेस देन 1 आएगा, क्लियर। अच्छा दूसरा ये है कि सर अगर ये लेस देन 1 हुआ तो जैसे मान लो कि सपोज ये 2/3, 2/3 एक नंबर है, अरे 2/3 एक नंबर है ना, कहां से कहां के बीच में सर, 0 और 1 के बीच में। 2/3 जो है 1 से छोटी 0 से बड़ी एक नंबर है सर, इस पर ना इस पर माइनस लेस देन -2 चढ़ा दो, -2, तो माइनस का क्या मतलब हो गया कि सर एक्चुअली ये लिखा हुआ है क्या 3/2 की पावर 2, यही तो लिखा हुआ है। अरे माइनस का क्या मतलब हुआ सर, रेसिप्रोकल कर देना है, सो कितना आ गया 3/2 की पावर 2 कितनी हो गई 9/4। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये वैल्यू कितनी है सर, ग्रेटर देन 1 है, सो a की पावर x क्या हो जाएगी भाई, दिस विल बी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। सो रिमेंबर, सो इन दोनों को भी क्या कीजिए, याद रखिए। तो समझ लो बात को, यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं लॉग, ठीक है ना, यहीं से मैं लॉग स्टार्ट करने वाला हूं, समझना ध्यान से, यहीं से मैं लॉग स्टार्ट करने वाला हूं। तो 2 बातें बताई कि सर जब a जो है ना a ग्रेटर देन 1 हो, तो a ग्रेटर देन 1 है, a जो है ग्रेटर देन 1 है, तो अगर इस पर पॉजिटिव पावर चढ़ाइएगा ना तो a की पावर x आएगा ग्रेटर देन 1, और अगर इस पर नेगेटिव पावर चढ़ाइएगा ना सो a की पावर x आएगा लेस देन 1। सर अगर a जो है ना वो 0 और 1 के बीच में है, तो अगर उस a पर पॉजिटिव पावर चढ़ाइएगा तो वो छोटी हो जाएगी, लेस देन 1 आएगी, और अगर इस पर निगेटिव पावर चढ़ाइएगा तो भाई 0 और 1 के बीच में वैल्यू है, निगेटिव का मतलब सर रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल, तो 1 से छोटी वैल्यू है ना का रेसिप्रोकल करोगे तो वो तो बड़ी हो जाएगी। सो सही है ना, सो उसका क्या होगा a की पावर x क्या आएगा यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आएगा। सो ये a की पावर x का फंडा समझ में अगर आ गया है तो ठीक है। आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, आप अलग अलग वैल्यू कैलसी उठाइए, कैलकुलेटर या मोबाइल, उस पर ना रैंडम वैल्यू लिखिए, बस a क्या कंडीशन है, a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। दूसरा पॉजिटिव वैल्यू पुट कीजिए, निगेटिव पुट कीजिए, आप चेक कीजिए क्या a ग्रेटर देन 1 और x पॉजिटिव के लिए क्या a की पावर x ग्रेटर देन 1 आ रही है, a ग्रेटर देन 1 और x निगेटिव के लिए क्या है a की पावर x लेस देन 1 आ रही है। 0 और 1 के लिए क्या है सर, 0 और 1 के लिए सर रिवर्स कर देना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 0 हुआ तो a की पावर x लेस देन 1, और अगर x लेस देन 1 हुआ तो a की पावर x ग्रेटर देन 1 होगा। सो इसको ध्यान रखो है ना, सो इसको बढ़िया से नोट कर लो, आप अलग अलग वैल्यूज ले करके ना आप ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई करो है ना, तो समझ में आपको आएगा। सो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक बात है। सो यहां पर a क्या है हमारा, यहां पर जो a है ये है बेस है ना, ये जो a है ना ये बेस बनेगा, बेस, ये बेस है, बेस, ठीक है,
सो ये बेस बनेगा। क्लियर, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं। मैं दो बातें लिख रहा हूं, ठीक है ना। पहली बात प्रूफ भी करूंगा, मैं साथ साथ प्रूफ करूंगा, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। मैं बोल रहा हूं इफ बेस a is greater than 1, if base a is greater than 1, then a की पावर x इंक्रीज करेगा as x increases, as x increases। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं कह रहा हूं इफ बेस जो है a ग्रेटर देन 1 है, देन a की पावर x जो होगा वो इंक्रीज करेगा व्हेन x इंक्रीजेज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कोई भी एग्जांपल ले लो a ग्रेटर देन 1 का। सर 2 ले लो, सर 2 की पावर x का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब x को बढ़ा रहा हूं मैं, देखना सर 2 की पावर 1 कितना हुआ, सर 2 की पावर 1 2, सर x को बढ़ाओ 2 की पावर 2 कितना 4, सर 2 की पावर 3 कितना 8, ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1 है तो x बढ़ा रहा हूं, x बढ़ रहा है, सो a की पावर x भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 2 की पावर 4 ले लो, क्या आएगा सर, ये आएगा 2 की पावर 16। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सो a की पावर x जो है ना, बढ़ेगा जब क्या होगा, x को बढ़ाएंगे। कब, जब a क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसको मैं प्रूफ करके आपको देता हूं, लॉजिकली प्रूफ करता हूं, समझना समझना। मतलब दिस इंप्लाइज कि इफ a इज ग्रेटर देन 1 एंड, दो नंबर ले रहा हूं मैं, x1 जो है x2 से बड़ी है, इसी को मैथमेटिकली लिख रहा हूं। इफ a इज ग्रेटर देन 1, बेस को क्या सेट कर दिया, ग्रेटर देन 1, और x1 जो है वो x2 से बड़ी है। अगर x1 x2 से बड़ी है, इसका मतलब क्या प्रूफ करना है कि भैया a की पावर x1 जो होगा ये ग्रेटर होगा a की पावर x2 से। मुझे इसको प्रूफ करके दिखाना है। देखो मैं अभी प्रूफ कर दूंगा, है ना। मैं कह रहा हूं कि भैया x को बढ़ाओ, अगर a जो है ग्रेटर देन 1 है और x को बढ़ा रहे हो, x को बढ़ाने पर क्या होगा सर, a की पावर x बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब a की पावर x1 यहां पे पावर बड़ी है, a की पावर x2 यहां पर पावर छोटी है, x1 बड़ी है x2 से, तो a की पावर x1 बड़ी होगी a की पावर x2 से। ठीक है, अब देखो ना, मतलब क्या है सर, a की पावर x1 a की पावर x2, मोर इनपुट मोर आउटपुट, x1 बढ़ेगा x बढ़ेगा, a की पावर x बढ़ेगा, सो मोर इनपुट मोर आउटपुट। क्लियर, अच्छी बात है। इसको देखो एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं मैं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखना, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, इसी को मैं प्रूफ, इसको तुम प्रूफ कह लो या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कह लो, बात बराबर है। देखना जरा ध्यान से, सर गिवन a ग्रेटर देन 1 है, अगर a ग्रेटर देन 1 है एंड x1 दिया हुआ है x2 से बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ सर कि x1 माइनस x2 जो है इट इज ग्रेटर देन 0, मतलब x1 माइनस x2 एक पॉजिटिव नंबर है। और अभी हमने सिखाया था कि सर अगर a ग्रेटर देन 1 हो, a ग्रेटर देन 1 हो, है ना, एंड x1 माइनस x2, है ना, मतलब ये x अभी सिखाया है ना, देखो a ग्रेटर देन 1 हो और x जो है वो पॉजिटिव हो, तो a की पावर x ग्रेटर देन 1 होता है ना। सो ये क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब है कि a की पावर x1 माइनस x2 जो होगा दिस विल बी ग्रेटर देन 1 होगा। सही बात है, अभी बताया ना आपको, आप कैल्सियम में डाल के देख चुके हैं इस बात को, है ना, वरना लॉजिकली भी समझ चुके हैं। दिस इंप्लाइज इट मीन्स, है ना, सीधा लिखूं, इट मीन्स a की पावर x1, अरे ये तो पॉजिटिव है ना, तो अगर a ग्रेटर देन 1, बेस इज ग्रेटर देन 1 और इसका पावर जो है वो क्या है, पॉजिटिव पावर है, सो a की पावर, a का पॉजिटिव पावर, a ग्रेटर देन 1, बेस ग्रेटर देन 1 है, उसका पॉजिटिव पावर ग्रेटर देन 1 होगा। इसको आप लिख सकते हैं बड़े प्यार से, a की पावर x1 अपॉन a की पावर x2 इज ग्रेटर देन 1। दिस इंप्लाइज a की पावर x1 इज ग्रेटर देन a की पावर x2। सो ये हो गया आपका प्रूफ।
है ना। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज क्या, दिस इंप्लाइज a की पावर x1 इज ग्रेटर देन a की पावर x2। लॉजिकल प्रूफ हो गया, ये हो गया ना भाई, a की पावर x1 इज ग्रेटर देन a की पावर x2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरा प्रूफ कर रहा हूं, दूसरी बात कर रहा हूं मैं, है ना। मैं कह रहा हूं कि इफ बेस इज बिटवीन 0 एंड 1, इफ बेस a lies between 0 and 1, if base lies between 0 and 1, then a की पावर x जो होगा डिक्रीजेज, a की पावर x डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। प्रूफ कर दूंगा, डोंट वरी। मतलब मैथमेटिकली लिखूं तो सर, अगर a जो है, a जो है वो 1 से 0 के बीच में है, एंड फिर से x1 जो है वो ग्रेटर है x2 से, जिसका ये मतलब है कि a की पावर x1 जो होगी ये लेस होगी a की पावर x2 से। x बढ़ाएंगे तो a की पावर x घटेगा, मतलब बड़े x के लिए, बड़े पावर के लिए a की पावर x छोटा मिलेगा, और छोटे पावर के लिए a की पावर x बड़ा मिलेगा। मतलब सर, मोर द इनपुट लेस द आउटपुट, सही है ना। ज्यादा इनपुट दे रहे हैं, x क्या है, इनपुट है, और a की पावर x क्या है, आउटपुट है। सो मोर इनपुट लेस आउटपुट, ठीक बात है। इसको देखो, प्रूफ कर रहा हूं मैं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखना। ऐसे ही जाऊंगा मैं, और कैसे जाऊंगा, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखना क्या है। इसका यह मतलब हुआ कि सर, इसका यह मतलब है कि भाई a जो है ना 1 और 0 के बीच में है, और क्या दिया हुआ है, एंड x1 जो है वो x2 से बड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x1 माइनस x2 जो है ये पॉजिटिव है। अब तुम सोचो, a अगर 0 और 1 के बीच में आता है और x पॉजिटिव आता है तो a की पावर x लेस देन 1 होता है। अभी तो तुमने किया था, है ना। a अगर 0 और 1 के बीच में आए, x अगर पॉजिटिव हो, x अगर पॉजिटिव हो तो क्या है भाई, x अगर पॉजिटिव हो तो क्या कहा, a की पावर x क्या है, लेस देन 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि सर a की पावर x1 माइनस x2 जो होगी ये होगी आपकी लेस देन 1 होगी। तो यहां से समझ लीजिए आप, इसका मतलब ये है सर कि a की पावर x1 अपॉन a की पावर x2 इज लेस देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर x1 जो होगा वो a की पावर x2 से छोटी होगी। ठीक बात। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे a में बेस अगर a से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, तो a की पावर x बढ़ेगा जब x बढ़ेगा, ठीक है। और अगर बेस जो है 0 और 1 के बीच में है तो a की पावर x जो है वो घटेगा जब क्या है, x जो है वो बढ़ेगा। सो x के बढ़ने पर a की पावर x घटता है, और यहां पर x के बढ़ने पर a की पावर x बढ़ता है। सो मोर इनपुट मोर आउटपुट, याद रखिए, फॉर a पॉजिटिव, फॉर a ग्रेटर देन 1, मोर इनपुट मोर आउटपुट, ठीक है। और यहां पर फॉर a बिटवीन 0 एंड 1, सो मोर इनपुट लेस आउटपुट, उल्टा हो जाता है। क्लियर। सो अगर इतना बात आपको समझ में आ गया, अगर आपको a की पावर x की इनइक्वालिटी समझ में आ गई, तो आप समझ जाइए कि भाई जो है ना लॉग की इनइक्वालिटी समझ में आ गई। क्योंकि लॉग जो है बिल्कुल, लॉग की इनइक्वालिटी जो है बिल्कुल उसका बिहेवियर एक्सपोनेंट के इनइक्वालिटी के जैसा ही होता है। तो आपको जो है ना इसको पहले पचाना पड़ेगा, यू हैव टू डाइजेस्ट दिस कंसेप्ट। और ये क्या है कि सर अगर a ग्रेटर देन 1 है
है ना, मतलब कोई भी वैल्यू दिमाग में एज्यूम करो ना 2 और उसका पॉजिटिव पावर चढ़ा रहा हूं, तो पॉजिटिव कुछ भी चढ़ाओ 2 4 6 8, सर ये तो बढ़ रहा है, ये तो ग्रेटर देन 1 है, सारी वैल्यूज 1 से बड़ी आ रही है, सो a की पावर x ग्रेटर देन 1। सर a ग्रेटर देन 1 है और x जो है वो निगेटिव है, तो सर निगेटिव से -1 चढ़ा दिया, तो ये तो 1/2 लेस देन 1 हो गई ना, सो a की पावर x लेस देन 1 होगी, ठीक है। सिमिलरली 0 और 1 के बीच में है बेस और x पॉजिटिव है, तो a की पावर x यहां पे क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोक, मतलब ये लेस देन 1 आएगा और ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। यहां से दूसरी बात ये याद रखनी है कि सर अगर बेस a ग्रेटर देन 1 है तो a की पावर x बढ़ेगा जब x बढ़ेगा, ठीक है, और अगर a जो है वो 0 और 1 के बीच में है तो सर उल्टा रेसिप्रोकल रिवर्स होगा यहां पे, है ना, मोर इनपुट लेस आउटपुट, ठीक है, यहां पर मोर इनपुट मोर आउटपुट, है ना, मोर इनपुट मतलब मोर एक्स मोर ए की पावर एक्स, यहां पे मोर इनपुट लेस आउटपुट मोर एक्स लेस ए की पावर एक्स। कब, जब 0 और 1 के बीच में बेस लाई करेगा और जब ग्रेटर, ये इसमें बहुत मेहनत से पढ़ाऊंगा मैं, 40 मिनट, मतलब तुमको ऐसा लगेगा कि एक ही बात को 10 बार बोल रहे हैं, हाँ 10 बार नहीं 50 बार बोलेंगे, है ना, लेकिन ये वाला टॉपिक ना थोड़ा समझ में आना चाहिए प्रॉपर, ठीक है ना। सो याद रखिएगा जैसे एक्सपोनेंट बिहेव करता है, कहीं लिख लीजिएगा कि जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिहेव कर रहा है वैसे ही लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी भी बिहेव करता है, ठीक है। सो अगला जो टास्क है हमारा वो लॉग के बारे में बात है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए ये हो गया आराम से, तो ये बात समझ में आ गई सर, मुझे याद हो गया कि a की पावर x बढ़ेगा जब x बढ़ेगा, कब, जब बेस क्या होगी, ग्रेटर देन 1। सर a की पावर x घटेगा जब x बढ़ेगा, कब, जब a होगा 0 to 1। क्लियर। आइए अब लॉग पे बात करते हैं। लॉग पे मैं बात कर रहा हूं जैसे एक्सपोनेंट बिहेव करता है बिल्कुल वैसे ही लॉग की इनइक्वालिटी बिहेव करती है, ठीक है। मतलब सबसे पहली बात जो कर रहा हूं मैं वो कर रहा हूं केस 1, ठीक है ना, केस 1, ठीक। देखना मैं बोल रहा हूं कि इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, अगर जो बेस है ना a, ये ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा हूं मैं, ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा हूं। इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 एंड दो नंबर ले रहा हूं मैं, x1 जो है वो x2 से बड़ा है ना, x1 जो है वो x2 से बड़ी वैल्यू है, ठीक बात। सो मुझे ये प्रूफ करना है, तो मजे की बात बताऊं कि जो सर रिजल्ट ये है कि दिस इंप्लाइज कि जैसे देखो ना a अगर पॉजिटिव हुआ, a ग्रेटर देन 1 है, तो a की पावर x1 मोर इनपुट मोर आउटपुट, a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2 होगा। यहां पर क्या होगा, log x1 टू द बेस a, अगर x1 बड़ी है तो log x की वैल्यू भी बड़ी होगी, सो x1 टू द बेस a शुड बी ग्रेटर देन log x2 टू द बेस a, है ना। तो इसको मैं अभी प्रूफ करता हूं, चिंता मत करो, इसको मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है, कि सर ये है अगर बेस 1 से बड़ी है और x1 जो है वो x2 से बड़ा है ना, तो log x1 की जो वैल्यू होगी वो log x2 से बड़ी हो। सेम साइन, सेम इनइक्वालिटी फॉर a ग्रेटर देन 1। क्लियर। इसका मतलब है कि भैया log x टू द बेस a, देखो x बढ़ा है, अरे x1 बड़ी है x2 से, सो log x1 क्या होगी, बड़ी आएगी log x2 से, सो log x बेस a इंक्रीजेज एज x जो है इंक्रीजेज, है ना। सो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। आइए लॉजिकली इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। सो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि मैंने जो बात कही है ये बात सही है कि गलत है, ठीक है, मैंने जो बात कही है ये बात सही है कि गलत है, देख लीजिए। देखना सर x1 और x2, ठीक बात, x1 एंड x2, ठीक है। सो देखना जरा ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि सर a जो है, सोचना ध्यान से, a इज ग्रेटर देन 1, कॉमन सेंस लगाओ, a क्या है, ग्रेटर देन 1 है। सो इसका मतलब क्या हुआ, a ग्रेटर देन 1 है एंड क्या दिया हुआ है, मान लो x1 दिया हुआ है x2 से बड़ी है। अभी हमने सीखा था कि सर जैसे ही a जो है अगर ग्रेटर देन 1 हो और x1 जो है x2 से बड़ी हो, ठीक है, सो x इंक्रीजेज
ए की पावर एक्स इंक्रीजेज। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है मुझे कि सर ए की पावर x1 जो होगा ना, इट इज ग्रेटर देन ए की पावर x2। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए की पावर x1 इज ग्रेटर देन ए की पावर x2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां ध्यान से देखना, अगर मैं बोल रहा हूं log x1 टू द बेस a, यही बात करना है, log x1 टू द बेस a, या फिर ऐसे बोलूं, इसको ऐसे उल्टा थोड़ा लिखता हूं मैं, देखना समझना कि भाई a की पावर x1 को ना y बोल लो, y1, ठीक है। a की पावर x2 को ना y2 बोल लो, बोल सकता हूं मैं। सर ये बड़ी आ रही है इससे, a की पावर x1 इज ग्रेटर देन a की पावर x2, इसका मतलब y1 इज ग्रेटर देन y2। सही है ना सर, a की पावर x1 जो है इट इज ग्रेटर देन a की पावर x2, सो इसका मतलब ये हुआ कि y1 जो है ये ग्रेटर देन y2 है। मतलब सर x इंक्रीजेज y ऑल्सो इंक्रीजेज। सही है, लिखूं इस बात को। सो मैं लिख रहा हूं कि भाई मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूं ना, इसको, उसके लिए मैं तैयार कर रहा हूं माहौल। सो x इंक्रीजेज इंप्लाइज y इंक्रीजेज, ठीक है, और x डिक्रीजेज इंप्लाइज y डिक्रीजेज। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात है। सो x1 और y1 में रिश्ता ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा सर, इसी बात को ना, ये जो लिखा हुआ है log x1 टू द बेस a, इसको ना आप मान लो कि लेट से दिस इज y1, या इसको आप मान लो लेट से दिस इज कैपिटल x1, या कुछ भी मान लो, ठीक है। आपको पता है कि भाई यहां से मैं लिख सकता हूं x1 बराबर a की पावर y1, क्या दिक्कत है? सेम आ गया ना, x की जगह y की जगह x चला गया, क्या फर्क पड़ता है? दोनों सेम तरीके से तो बिहेव कर रहे हैं। अरे x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y घट रहा है ना। यहां से देख लो क्या है लिखा हुआ, सर ये लिखा हुआ है कितना, log बेस a x2, इसको मैं y2 बोल दूं सर, तो ये क्या आ जाएगा, x2 बराबर क्या आ जाएगा, a की पावर y2 आ रहा है। ये एक्सपोनेंट को एक्सप्लेन किया, यहीं से लॉग को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना। तो अभी आपने वहां लिखा हुआ है कि सर x1 जो है वो x2 से बड़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर y1 जो है वो क्या है, a की पावर y2 से बड़ी है। और ये ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, जब सर, अभी तो इसका मतलब ये है कि सर ये अगर ग्रेटर देन 1 बेस है, इफ a इज ग्रेटर देन 1, सोचो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो बड़े पावर के लिए बड़ा a की पावर y आएगा। इसका यही तो मतलब हुआ ना कि सर इसका मतलब है कि भैया y1 जो है ये y2 से बड़ी है। a इज ग्रेटर देन 1, a की पावर इंक्रीजेज, a का अगर पावर इंक्रीजेज देन a की पावर x इंक्रीजेज, a की पावर x या a की पावर y लिखा है, सो a की पावर x इंक्रीजेज व्हेन x इंक्रीजेज, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं a की पावर y इंक्रीजेज व्हेन y इंक्रीजेज। सर a की पावर y बड़ी है, ये छोटी है, a ग्रेटर देन 1 है, सो a की पावर y इंक्रीजेज बड़ी होगी जब y इंक्रीजेज, y1 ग्रेटर देन y2 होगा। मतलब यहां से सिंपली प्रूफ आ गया, क्या आ गया कि log x1 बेस a ग्रेटर देन log x2 बेस a। यहीं से तो सिखाया, देख लो क्या किया हमने, वापस एक बार बताता हूं। अगर बेस 1 से बड़ी हुई और x1 x2 से बड़ा हुआ, तो मैं कह रहा हूं कि log x1 भी log x2 से बड़ा होगा। सेम इनइक्वालिटी, सेम इनपुट, लेस, मोर इनपुट मोर आउटपुट। log x1 बेस a की वैल्यू भी क्या होगी, a की पावर x के जैसा ही बिहेव करती है, ठीक है। अच्छा क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट नोट है ये। सो log x बेस a इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, समझना ध्यान से, देखना सर, देखना a ग्रेटर देन 1 था, क्या सिखाया आपने, x1 ग्रेटर देन x2 सिखाया। आपने कहा कि अगर ये बड़ी है तो a की पावर x1 बड़ी हो जाएगी फॉर बेस ग्रेटर देन 1, सो a की पावर x1 बड़ी होगी a की पावर x2 से। a की पावर x1 को आपने y1 बोला, a की पावर x2 को y2 बोला, कहा है a की पावर x1 a की पावर x2 से बड़ी है, इसका मतलब y
वन ग्रेटर देन y2 है। इसका मतलब अगर x1 ग्रेटर था तो y1 भी ग्रेटर आया है, x2 मतलब x इंक्रीजेस तो y इंक्रीजेस। तो यहां से हमने ये निकाल लिया कि भैया x इंक्रीजेस तो y इंक्रीजेस, यहां से हमने ये बात लिख ली। अब लॉग पे आए, मैंने कहा कि log x1 बेस a, इसको मैंने कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू कुछ आएगी y1। अब नया चालू हो गया है ना, ये समझा दिया, अब नया चालू हो गया, देखना नई चीज चालू हो गई, ठीक है सर। log x1 बेस a को y1 बोल दिया, log x2 बेस a को y2 बोल दिया, मतलब x1 को लिख सकते हो क्या a की पावर y1, x2 को लिख सकते हो a की पावर y2। क्लियर सर, कॉमन सेंस है, आपने कहा है कि x1 ग्रेटर देन x2 होना चाहिए, इसका मतलब a की पावर y1 a की पावर y2 से बड़ी होनी चाहिए, यही मतलब है ना। और सर पॉजिटिव बेस के लिए मुझे पता है कि a की पावर y1 तब बड़ी होगी जब y1 बड़ी होगी। अरे यार पावर बढ़ाओगे तभी तो a की पावर बढ़ेगी, इसका मतलब सर y1 ग्रेटर देन y2 है। इसका मतलब सर y1 क्या था, log x1 बेस a ग्रेटर देन log x2 बेस a। क्लियर, तो एक्सपोनेंट का लॉग से गहरा रिश्ता है, जैसे एक्सपोनेंट बिहेव करता है वैसे ही कौन बिहेव करता है, लॉग। तुम इसको एक साथ मत देखना, मैंने पहले a की पावर x को तुमको दिखाया कि भाई a की पावर x में ना a की पावर x1 को y1 बोल लो, a की पावर x2 को y2 बोल लो, तो भैया y1 ग्रेटर देन y2 है, मतलब x को बढ़ा रहे हो, x1 को बढ़ा रहे हो तो a की पावर x1 बढ़ रहा है, a की पावर x1 ही तो y1 है। सो a की पावर x1 क्या है, y1 है, इसी को मैं नया नाम दिया y1। सो x1 बढ़ाएंगे तो a की पावर x1 बढ़ेगा, y1 बढ़ेगा। एक x2 बढ़ाएंगे, या समझ में आया। सो सर x बढ़ाने पर a की पावर x बढ़ता है, a की पावर x को आपने वहां कि a की पावर x बोलना ठीक नहीं लग रहा, उसको y बोल लिया तो y बोल लिया। सो a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2, मतलब जो बड़ा पावर है वो बड़ी वैल्यू है, ठीक है। सो y1 ग्रेटर देन y2, इसका मतलब यहां से ये हम समझ पाए कि x1 बढ़ाने पर y1 भी क्या होगा, बढ़ेगा, a की पावर x1 बढ़ेगा। अब यहां पे आ गए लॉग में, मैंने कहा कि x1 बेस है y1 है, x2 बेस है y2 है, मैंने कह दिया। यहां से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो, x1 बराबर कितना, a की पावर y1, x2 बराबर a की पावर y2 लिख सकते हैं। सर आपने दिया हुआ है x1 ग्रेटर देन x2, इसका मतलब a की पावर y1 ग्रेटर देन a की पावर y2 हो गया। अरे भाई जब बेस एक से बड़ी है और a की पावर y1 ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, इसका मतलब सर इसका पावर ऑफ कोर्स बड़ा, बड़े पावर के लिए बड़ी वैल्यू मिलती है, मोर इनपुट मोर आउटपुट, सही है ना। इसका मतलब सब अगर आउटपुट दैट इज a की पावर y1 बड़ी आ रही है, इसका मतलब हमने इनपुट जो है वो ज्यादा दिया है। सो y1 इज ग्रेटर देन y2, और y1 है क्या सर, log x1 बेस है ग्रेटर देन log x2 बेस। सो ऐसे समझते हैं इसको, ठीक है। सो इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा केस कराते हैं आपको। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आइए दूसरी बात करते हैं, है ना। दूसरी बात केस 2, इफ केस 2 इफ a जो है वो 1 और 0 के बीच में है, अगर ये जो बेस है ना, ये जो बेस है दिस लाइज बिटवीन इफ बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1, एंड ऐसा दिया हुआ है कि सर x1 जो है ये ग्रेटर देन x2 है, तो मेरे भाई इसका ये मतलब हुआ कि जो log x1 टू द बेस a है, दिस विल बी लेस देन log x2 टू द बेस a। इसका मतलब दिस इंप्लाइज, नोट पॉइंट क्या याद रखना है कि log x बेस a डिक्रीजेज, सही है ना, एज x इंक्रीजेज, ठीक बात। सो इस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा, इसको मैं लॉजिकली प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है ना, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझना ध्यान से, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। सर सीधा लॉग पे आओ, है ना। मुझे पता है कि अगर बेस जो है ना, बेस अगर a से छोटी हो, बेस अगर a से छोटी हो, आपने पहले बताया एक्सपोनेंट में, बेस अगर a से 1 से छोटी हो, 1 और 0 के बीच में लाई करती हो ना, बेस लाई बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में लाई करने वाला जो बेस है, उसमें क्या होता है सर, a की पावर x जो है ना वो घटती है जब x बढ़ता है, उल्टा होता है, नहीं, a की पावर x जो है वो घटता है जब क्या होता है, x बढ़ता है, लिखा हुआ है बिटवीन 0 एंड 1। सो a की पावर x डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, समझिएगा बात को, यहां से इसको पकड़ते हैं। सर देखो बेस जो है ना, समझना,
बेस जो है सर वो 0 से 1 के बीच में है। बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। एंड गिवन क्या है, क्या है, x1 ग्रेटर देन x2 दिया हुआ है। समझना बात को, देखना सर, अगर मैं बात करूं log x1 बेस a को क्या मैं y1 बोल सकता हूं? इसका मतलब यहां से x1 क्या आ गया, a की पावर y1, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं, सही है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहां से बोल सकता हूं log x2 टू द बेस a, क्या बोल दूंगा मैं, दिस इज y2। सो इसको मैं क्या बोल रहा हूं कि सर यहां से x2 जो मुझे मिला वो क्या है, a की पावर y2, ठीक बात। सर दिया हुआ है गिवन, गिवन x1 ग्रेटर देन x2, सो ये जो है वो दिया हुआ है ना, दिख रहा है, हाँ ठीक। सो गिवन यहां लिख रहा हूं मैं, क्या गिवन है, गिवन क्या है भैया, a x1 ग्रेटर देन x2 गिवन है। इसका मतलब सर x1 क्या है, a की पावर y1 इज ग्रेटर देन a की पावर y2। अब सर इसको पकड़ो आप, बेस जो है वो 1 से 0 के बीच में है। समझना, बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो सर a की पावर x, a की पावर x, a की पावर y, a की पावर x, तो a की पावर x एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है, आउटपुट जो है वो क्या होता है, घटता है जब इनपुट बढ़ता है। उल्टा समझो, समझे, कहने का मतलब है कि सर व्हेन a की पावर x डिक्रीजेज, व्हेन x इंक्रीजेज। अब देखो कौन छोटा है इन दोनों में, अगर बेस जो है 1 से 0 से 1 के बीच में है तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी है ना, इसका मतलब इसका पावर छोटा रहा होगा, सही बात है। इसका मतलब ये है कि दिस इंप्लाइज कि सर y1 जो है ना वो y2 से छोटी रही होगी। अरे सर जिसकी वैल्यू छोटी उसका पावर बड़ा, कब, जब बेस किसके किसके बीच में हो, 0 और 1 के बीच में हो। इसका मतलब a की पावर y2 छोटी वैल्यू है a की पावर y1 से, मतलब सर मोर इनपुट लेस आउटपुट, लेस इनपुट मोर आउटपुट। तो पावर की वैल्यू अगर लेस चढ़ाएंगे तो a की पावर y क्या होगी, बड़ी होगी। सो y1 क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया y1 है क्या, log, कहां गया, log x1 बेस a इज क्या, log x1 बेस a इज लेस देन log x2 बेस a, प्रूव्ड। और वैसे भी इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, यहां पे क्या था, x1 ग्रेटर देन x2 था, और यहां पर क्या है, y1 लेस देन y2 आया है, मतलब x इंक्रीजेस तो y डिक्रीजेज, और y इंक्रीजेस तो x डिक्रीजेज। क्लियर, x इंक्रीजेज y डिक्रीजेज, y इंक्रीजेज x डिक्रीजेज, है ना। सो उस पर मैं तो जा ही नहीं रहा, मेरा इंटरेस्ट इसमें कुछ है ही नहीं, ये x y का लफड़ा याद ही नहीं रखना है मुझे, बस ये कहना है कि सर अगर बेस 1 से बड़ी हुई तो सिंपल बात है, log x बढ़ेगा जब x बढ़ेगा, तो बड़े x के लिए ग्रेटर का साइन, सो बड़े x के लिए इन दोनों में बड़ा x ये है, सो सेम साइन। सो x1 ग्रेटर देन x2, log x1 बेस a ग्रेटर देन log x2 बेस, सेम साइन, सेम इनइक्वालिटी। उल्टा जाइए, सर यहां 0 और 1 के बीच में है पर x1 ग्रेटर देन x2 है, सो मोर इनपुट लेस आउटपुट, सो log x1 बेस a, सर ये छोटी हो जाएगी, इसका और इसका इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया है, सो आप यहां से चेक कर सकते हैं, ठीक बात। सो सारा का सारा कहानी जो है बिल्कुल वैसा ही रिपीटेड है जैसा हमने क्या किया, a की पावर x का कहानी सीखा, ठीक है। तो जल्दी से करो, समराइज कर देता हूं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर सिंपल सा समरी ये है कि एक लाइन में मुझे सिखा दो, तो समरी तुम मानो तो यही है, इसमें समरी यही है कि सर इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, सो इसका मतलब यह है सर कि log x1 बेस a शुड बी ग्रेटर देन log x2 बेस a if
ए ग्रेटर देन 1 एंड ये उल्टा हो जाएगा log x1 बेस ए लेस देन log x2 बेस ए। इस इनइक्वलिटी का उल्टा हो जाता है कब? जब बेस क्या हो, व्हेन इफ बेस जो है वो 1 से 0 के बीच में लाई करे, ये कहानी। ठीक है, ऑफ कोर्स log को डिफाइन होना है, सो x1 फॉर डिफाइनिंग log, फॉर log टू बी डिफाइंड x1 x2 ये क्या 0 से बड़ी होनी चाहिए, x1 भी 0 से बड़ी। अरे भैया लॉग का कंडीशन तो सेटिस्फाई कराइएगा ना, n ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, सो x1 ग्रेटर देन 0 फॉर दिस लॉग टू बी डिफाइंड, x2 ग्रेटर देन 0 फॉर दिस लॉग टू बी डिफाइंड। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, चलो एक दो एग्जांपल करके दिखाओ। पहला जैसे लिखा हुआ है log x बेस 1/2 और यहां लिखा हुआ है log x बेस, सॉरी यहां लिखा हुआ है log y बेस 1/2 और मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज व्हाट? अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब क्या हो गया सर? सर ये देखो बेस, बेस को पकड़ो, बेस क्या है? बेस 0 और 1 के बीच में है ना। इसका मतलब सर ये इनइक्वलिटी का मतलब ये है कि सर यहां पर जो है ना x जो है वो लेस देन y है, तभी ये इनइक्वलिटी पलटी है। ऑफ कोर्स x भी ग्रेटर देन 0 होगा, y भी ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, बट y x की जो वैल्यू होगी वो y से छोटी होगी। अच्छा दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है सर, log x बेस 1/√2 है ना इज ग्रेटर देन log y बेस 1/√2। सर 1/√2 ये भी 0 और 1 के बीच में बेस है, इसका मतलब क्या है कि सर x जो है ना log x बेस है, ये बड़ी आई है ना, बड़ी आई है, और ये क्या है? छोटी है। इसका मतलब ये है सर कि मोर इनपुट लेस आउटपुट, सो मोर इनपुट इसका होना चाहिए। इसका मतलब यहां भी क्या है? x इज लेस देन y। ऑफ कोर्स x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहां भी x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलो यहां पे देखो तीसरा, जैसे मान लो लिखा हुआ है log x बेस 3 है ना एंड log y बेस 3 और ये ऐसा दिया हुआ, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि log x बेस 3, यहां बेस देखिए, बेस इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ? बेस अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ऑफ कोर्स कि जो मोर इनपुट मोर आउटपुट, तो इनपुट ज्यादा मिला होगा, सो x ग्रेटर देन क्या होगा? y होगा। सो दिस इज आंसर। ऑफ कोर्स x शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सो ये वाला पॉइंट था, रिमेंबर करना है, याद करना है। सर ये जो इनइक्वलिटी है ना, सेम इनइक्वलिटी रहेगी अगर बेस जो है ग्रेटर देन 1 हुआ, और ये जो इनइक्वलिटी है ना ये पलट जाएगी, है ना। सो कब? जब बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में हुआ। क्लियर। सो कुल मिलाकर के मुद्दा ये है कि सर x1 x2 दोनों क्या होनी चाहिए? दोनों मस्ट बी ग्रेटर देन 0। वाई दिस रिक्वायर्ड? फॉर log टू बी डिफाइंड। क्लियर, जल्दी से लिख लो। चलिए हो गया। आइए अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन के फॉर्मेट में करवा दूं तो चलिए कंसेप्ट 1, ठीक है ना, कंसेप्ट क्वेश्चन मिला रहा हूं, कंसेप्ट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट समझना। मैं चाहता हूं टू फाइंड कंडीशन ऑन A and B for log B to the base A greater than 0। So log B base A greater than 0 कब होगा? इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है? ठीक है, चलो कंडीशन निकालते हैं, है ना। देखना कंडीशन निकालते हैं। ऑफ कोर्स कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड क्या क्या? सर A शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक बात है, B शुड बी ग्रेटर देन 0, A शुड नॉट इक्वल टू 1। क्लियर। अच्छा वही मैं तो दो पार्ट में ब्रेक करूंगा बेस को, बेस 0 to 1 और ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा यहां देखना log B बेस A ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक। अच्छा इसका मतलब बड़े प्यार से लिख सकता हूं मैं log B बेस A इज ग्रेटर देन
log 0 को I कैन राइट log 1, log 0 को I कैन राइट log 1, सो log 0 को log 1 लिख लिया, सही बात है। अब मैं जा रहा हूं, यहां समझना इस बात को, भाई ये जो दिया हुआ था इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब तुम सोचो, चलो आ जाओ, दो बातें कर रहे हैं ना कि सर अगर a जो है अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, अगर a जो है ग्रेटर देन 1 हुआ, बेस ग्रेटर देन 1 हो जाए, सो अगर बेस ग्रेटर देन 1 हो जाए तो मोर इनपुट मोर आउटपुट, क्या भाई, मोर इनपुट मोर आउटपुट। अगर ग्रेटर देन 1 हुआ इसका मतलब ये वाला आउटपुट बड़ा है, मतलब इनपुट बड़ा हुआ होगा, सही है ना। सो इसका मतलब सर b जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, सो दिस इंप्लाइज क्या, b शुड बी ग्रेटर देन 1। क्लियर। अगर इफ बेस जो है, बेस a जो है वो 1 से 0 के बीच में लाई करे, अगर बेस जो है 1 और 0 के बीच में लाई करे, सर 1 और 0 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब सर मोर इनपुट लेस आउटपुट, लेस इनपुट मोर आउटपुट। तो इनपुट कौन है, b है, तो b जो है लेस इनपुट हुआ होगा ना, इसका मतलब b जो है, ये जो b है ना, सोचो x1 ग्रेटर देन x2, तो log x1 बेस a लेस देन होता है log x2 बेस a फॉर a लाइज बिटवीन 0 to 1। तो सोचो अगर 0 से 1 के बीच में है तो जो ये इनइक्वालिटी होता है उसका रिवर्स होता है यहां पे, मतलब अगर ये वाली बड़ी है तो x2 छोटी होगी, देखो यहां पर ये वाली बड़ी है तो ये छोटी होगी, सो b क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ऑफ कोर्स b लेस देन होगा, बिल्कुल होगा, बट b जो है लेस देन 1 का मतलब कितना, 1 से छोटी तो बहुत सारी वैल्यू हो गई, निगेटिव भी हो गया, b शुड बी ग्रेटर देन 0, तो b जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो आपको समझ में आया कुछ बात, आपको एक बात समझ में आ रहा है, और वो बात ये है कि भाई कंडीशन ये आ गया, सो रिमेंबर, है ना, रिमेंबर क्या याद रखना है कि गुरुजी log b to the base a is greater than 0 when सीधा देखो सर a ग्रेटर देन 1 तो b ग्रेटर देन 1, when a ग्रेटर देन 1 एंड b जो हो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक। और अगर a लेस देन 1, 0 से 1 के बीच में है तो b को भी 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। a ग्रेटर देन 1 तो b भी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब सर या तो ये वाला काम हो जाए या तो ये वाला। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि सर अगर ये 0 है, ये 1 है, अगर a इधर लाई कर रहा है तो b भी इधर लाई कर रहा है, सही बात है। अगर ये a ग्रेटर देन 1 है तो b भी ग्रेटर देन 1 है, सो ये दोनों यूनिटी के राइट साइड में लाई कर, यूनिटी मतलब 1 के राइट साइड में लाई कर रहा है। सर अगर a जो है 0 और 1 के बीच में है, अगर a 0 और 1 के बीच में है तो b को भी देखो ये भी 0 1 के बीच में है, मतलब ये भी क्या है, अगर ये लेफ्ट साइड ऑफ यूनिटी लाई कर रहा है तो ये भी, मतलब a और b दोनों 1 के सेम साइड में होंगे, मतलब दिस इंप्लाइज बोथ a and b will lie on same side of unity। यूनिटी मतलब 1, यूनिटी का मतलब 1 है ना, तो 1 के सेम साइड में है। अगर a एक 1 के राइट में है और b भी 1 के राइट में है, इसका मतलब ये है कि सर log b बेस ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर a 0 1 के बीच में है ना, और b भी 0 1 के बीच में है, मतलब सर log b बेस ग्रेटर देन 0 आएगा। सो अगर a और b 1 के सेम साइड पे लाई करते हैं तो log b बेस क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं, बहुत आराम से समझाया है, हम समझिए बात को, एक एक चीज को समझना है आपको। इनइक्वालिटी जब कराऊंगा एक एक इसका पोस्टमार्टम करके आपको दिखाएंगे, ठीक है, तो जल्दी से इसको कर लीजिए। क्लियर, तो आइए दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। याद रखिएगा इसको कि जब a और b 1 के सेम साइड पे लाई करते हैं, इसका मतलब log b बेस से पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आइए
दूसरी बात करते हैं, कंसेप्ट नंबर 2। क्या लिखा था? टू फाइंड कंडीशन ऑन ए एंड बी, ठीक है ना, फॉर, देखना। सो टू फाइंड अगेन कंडीशन ऑन ए एंड बी फॉर log b to the base a to be less than 0। b to the base a लेस देन 0 कब होगा, इसके लिए हम कंडीशन बनाना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेंगे, बिल्कुल वैसे ही हम प्रोसीड करेंगे जैसे कर रहे थे। log b बेस a लेस देन 0, इसको लिख लेंगे log 1 बेस a, ठीक है। अच्छा आ जाओ, लिख रहा हूं, प्रोसीड कर रहा हूं बात को, देखना क्या गिवन है। गिवन क्या है भैया? log b टू द बेस a लेस देन 0। 1 को अगेन यू कैन राइट log 0, सॉरी 0 को यू कैन राइट log 1, है ना। सो क्या आ गया? log b टू द बेस a लेस देन log 1 टू द बेस a। नाउ यहां से दो बातें बात करते हैं। सर अगर a ग्रेटर देन 1 हो गया, इफ बेस a इज ग्रेटर देन 1, इसका क्या मतलब है? सर अगर बेस जो है ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब मोर इनपुट मोर आउटपुट। तो मोर आउटपुट कहां है? ये रहा, ये आउटपुट ज्यादा है ना, सो ये बड़ी है, इसका मतलब इक्वलिटी रिमेन्स, जो इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो सेम इनइक्वलिटी का होगा। इसका मतलब b जो है वो 1 से छोटा होगा। 1 मोर इनपुट मोर आउटपुट, सही है। इसका मतलब ये है कि जो b है वो 1 से छोटा है, पर कितना छोटा है? 0 तक जा सकता है। क्यों? फॉर log टू बी डिफाइंड, सो दिस इज 0 टू दिस। नाउ अगर मैं बोलूं इफ बेस a जो है वो 1 से 0 के बीच में लाई कर जाए, तो क्या होगा? इफ बेस a लाइज बिटवीन 0 टू 1, सर 0 से 1 के बीच में लाई करता है अगर ये बेस, तो जो इनपुट है वो रिवर्स हो जाता है, वहां पे इनइक्वलिटी उल्टी हो जाती है। इसका मतलब मोर इनपुट लेस आउटपुट, सो मोर इनपुट लेस आउटपुट। ये छोटा है मतलब इसका इनपुट बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज b जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक बात। तो अब हम समराइज कर लें, देखना ध्यान से। कंडीशन क्या लिखा था पिछले बार में? हाँ, याद करने के लिए बोला था ना, देखना, रिमेंबर। क्या बोला है कि सर log b टू द बेस a ये लेस देन 0 कब होगा? देखना सर, जब अगर a जो है ग्रेटर देन 1 हुआ, a ग्रेटर देन 1 हुआ एंड ग्रेटर देन 1 हुआ, ठीक है ना, तो क्या था? b कितना आया था? 0 और 1 के बीच में आया था। सो b 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो ये कहानी सक्सेसफुल होगी। log b बेस से, है ना, निगेटिव होगा, ठीक बात। और अगर सर a जो है 0 से, a जो है 1 से 0 के बीच में हुआ एंड b जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, तब भी ये मामला सक्सेसफुल है। इसका मतलब सोचो, सपोज ये 1 है, 0 है, अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर यहां पर a जो है ग्रेटर देन 0 हुआ और b जो है 0 1 के बीच में हुआ, तब भी निगेटिव होगा, ठीक है। या a जो है 0 1 के बीच में हो जाए और b जो है ग्रेटर देन 1 हो जाए, तब भी निगेटिव होगा। तो सोचो a एंड b ये 1 के दोनों अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं। a and b both lies on opposite side of unity, ठीक बात। सो क्या लिख रहा हूं मैं? सो दिस ओनली हैपन when a and b, when a and b both lies on opposite side of
यूनिटी या 1। सो अगर 1 के अपोजिट साइड दोनों लाई करते हैं तो लॉग बी बेस ए क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर? सो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हो गया सिंपल। आइए जरा ये क्वेश्चन करके दिखा दीजिए मुझे अगला सवाल। हाँ ये देखो, ये कह रहा है कि log 3/5 टू द बेस 3 है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, log 3/5 टू द बेस 3 बोला है कि क्या साइन लेगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। आप देखिए ना भाई, a जो है ये रहा 1 सर, ये रहा 0, 3 मतलब a बराबर 3 इधर लाई कर रहा है सर। 3/5 3/5 किधर सर, b बराबर 3/5 यहां लाई कर रहा है। अब सोचो ये किधर लाई कर रहा है भाई, a एंड b लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, है ना, यूनिटी के अपोजिट साइड। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी बाबू, नेगेटिव आएगी। क्यों? बिकॉज वही a एंड b लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी। आ जाओ इसको देखते हैं सर। 2 माइनस रूट 3, पहले तो सर ये 1 ये 0 सर, 0.5 तो b बराबर 0.5 कहीं यहां होगा भैया, 0 और 1 के बीच में। अब 2 माइनस रूट 3 कहां होगा सर, 2 माइनस रूट 3, रूट 3 का मतलब कितना होता है सर, 1.7 समथिंग, 1.737 1.73 मान लेते हैं। तो 1.73 मान लिया, मतलब 2 माइनस 1.73 कितना हो गया, 0.27। इसका मतलब सर a भी जो है ये 2 माइनस रूट 3 जो है वो इधर लाई करेगा, 2 माइनस रूट 3 इधर लाई करेगा। क्या दोनों सेम साइड लाई कर रहे हैं यूनिटी के? यस, इस लाइन के सेम साइड लाई कर रहे हैं। सो क्या हो जाएगा, लॉग सर 0.5 टू द बेस 2 माइनस रूट 3 विल बी ग्रेटर देन 0। वाई? बिकॉज a एंड b बोथ लाइज ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी। ये बातें आपको पहचान में आनी चाहिए। क्लियर? सो जल्दी से कर लीजिए। सो ये पूरी बात, पूरी कहानी का मतलब ये था। आ जाओ एक बार समराइज कर दूं कि सर, आओ एक बार याद कराने का प्रयास करता हूं कि सर अगर मैं बात कर रहा हूं x1 ग्रेटर देन x2 का, ठीक है, तो सर x1 ग्रेटर देन x2 में ये है कि जब अगर a पॉजिटिव होगा, इसका मत पॉजिटिव नहीं ग्रेटर देन 1 होगा, अगर a ग्रेटर देन 1 होगा तो log x1 बेस a ग्रेटर देन log x2 बेस a होगा। और अगर a जो है ये 0 से 1 के बीच में लाई किया, इसका मतलब सर log x1 बेस a इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस हो जाएगा log x2 बेस a से। ऑफ कोर्स इन दोनों में x1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x2 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक बात। अच्छा, दूसरी बात ये सिखाया कि सर अगर x1 ग्रेटर देन x2 हो जाए तो अगर मैं बात करूं a की पावर x की फॉर बेस ग्रेटर देन 1, तो a की पावर x1 शुड बी ग्रेटर देन a की पावर x2। और अगर मैं बात करूं 0 से 1 की, इसका मतलब सर a की पावर x1 मोर द इनपुट लेस द आउटपुट। सो x1 इनपुट ज्यादा है, सो ये क्या आ जाएगा, a की पावर x2 आ जाएगा। दो ठीक बात। अच्छा, कॉमन सेंस सर log b बेस a ग्रेटर देन 0 तब होता है जब a एंड b बोथ लाई ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी। ठीक बात। सर एक बात और बताया आपने, log b बेस a लेस देन 0 कब होता है, when a and b lies on opposite side of unity, opposite side of unity। समझने वाली बात है। ठीक है सर, पहला पेज सबसे इंपॉर्टेंट, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पेज क्या था कि सर ये वाला, यहां से आपने शुरू किया, एक बार देख लो, वापस से एक बार रिवाइज कराता हूं। अगर बेस ग्रेटर देन 1 हुआ तो अगर इसकी पावर पॉजिटिव चढ़ाओ
तो ग्रेटर देन 1 आएगा ए की पावर x, और इसकी पावर अगर निगेटिव चढ़ाई तो ए की पावर x लेस देन 1 आएगा। अगर ये 0 से 1 के बीच में हुआ तो अगर इसकी पावर पॉजिटिव चढ़ाई तुमने तो ये लेस देन 1 होगा ए की पावर x, और इसकी पावर अगर निगेटिव चढ़ाई है ना, x लेस देन 0 चढ़ाई तो ए की पावर x क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। आ जाओ दूसरे पेज में क्या सीखा सर, ए की पावर x ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ए की पावर x इंक्रीजेज व्हेन x इंक्रीजेज, और अगर 0 से 1 में है तो इसका मतलब x इंक्रीजेज ए की पावर x डिक्रीजेज। तीसरे में जैसे ये बिहेव करता है वैसे लॉग बिहेव करता है, मतलब लॉग x बेस a इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। ठीक बात। दूसरा क्या सिखाया कंसेप्ट सर, अगर बेस जो है 0 और 1 के बीच में हो तो log x बेस से डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, मतलब मोर इनपुट लेस आउटपुट। ठीक है ना, इनपुट किसको बोल रहा हूं मैं, x को, और आउटपुट किसको बोल रहा हूं मैं, log x बेस a को। सही बात है सर। इसके बाद सिखाया आपने कि भैया ये क्या है, क्वेश्चन है क्या, अच्छा ये समरी है। ठीक बात। सो इसके बाद हमने सिखाया सर log b टू द बेस a, है ना, अगर ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब a और b दोनों 1 के, अब अगर a ग्रेटर देन 1 है तो b को भी ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, अगर a 0 और 1 के बीच में है तो b को भी 0 और 1 के बीच में होना पड़ेगा, मतलब बोथ a एंड b लाइज ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी, b लाइज ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी। और सर ये लेस देन 1 कब होगा, सर लेस देन 0 कब होगा, जब a और b लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी। इसका मतलब अगर a पॉजिटिव है तो b, a ग्रेटर देन 1 है तो b 0 और 1 के बीच में होगा, और a अगर लेस देन 1 है मतलब 0 और 1 के बीच में है तो b क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब a एंड b लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन कराया साइन के ऊपर, और फिर हमने क्या किया कि भाई ये जो है आपका समरी हो गया, नहीं तो एक तरह से ये समरी है, टेबल है, जो भी आप मानना चाहे मान लें। ठीक है, तो जिनको लिखना है वो लिख लीजिए, और आपको होप कि अब समझ में आ गया होगा। सो बेस पे जो कमेंट करते हैं तो बेस जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब बेस जो है उसको हम 2 टुकड़े में बांटते हैं, एक ग्रेटर देन 1 के लिए और एक 0 to 1 के लिए, तो a ग्रेटर देन 1 एंड a बिटवीन 0 to 1। सो यहां के बाद अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चंस करते हैं। सो देखना है देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हो गया ये, आइए कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। ये क्वेश्चन देखना, सॉल्व फॉर x बोला है ना, log 5x - 1 टू द बेस 1/3 इज ग्रेटर देन 0। तो देखना जरा ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ, है ना, कॉमन सेंस लगाओ, आंसर आ जाएगा। सर इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है, log 5x - 1 1/3। अब ये ग्रेटर देन 0 है मेरे भाई, ये ग्रेटर कब आता है, b टू द बेस a, b टू द बेस a ग्रेटर देन 0 कब आता है, सोचो। अभी तो सिखाया था कि सर log b टू द बेस a ग्रेटर देन 0 जब b एंड a लाइज ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी। तो अगर सेम साइड ऑफ यूनिटी है मतलब ये वाला क्या है, लेस देन 1 है, ये 1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है ना, ये a जो है बेस जो है वो बेस लाइज बिटवीन, a जो है वो 1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब b भी जो होगा वो 1 और 0 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई। आइए बिल्कुल बेसिक से आपको बताते हैं। सर इसको ना जैसे लिखना था वैसे ही लिख लो, क्या लिखा है, इसको लिख लिया log 1/3, log ये 0 को क्या लिख लिया, log 1 इज 0, log 1 टू एनी बेस इज 0। अब देखना यहां पर जो बेस है, बेस कितना है, बेस जो है इट इज 1/3, मतलब a जो है ये 1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। अगर a 1 से 0 के बीच में लाई करता है तो मोर इनपुट लेस आउटपुट, तो लेस आउटपुट कौन सा है भाई, ये वाला लेस आउटपुट है, ये छोटी वैल्यू, इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब क्या हो गया, वही बात हो गई ना, 5x - 1 शुड बी लेस देन 1। सर लेस देन 1 कितना लेस देन 1, सर इट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। अरे भैया ये वाला तो ग्रेटर देन 0 भी तो होनी चाहिए ना, सो इट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। ये तो वही बात हो गई ना सर कि a जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब फॉर ग्रेटर देन 0 b को भी सर 0 और 1 के बीच में ही लाई करना पड़ेगा, फॉर log b बेस a टू बी पॉजिटिव। अभी सिखाया है, यहां से देख लिया हमने क्या कि सर यहां पे बेस था 0 और 1 के बीच में था, तो मोर इनपुट लेस आउटपुट, तो लेस आउटपुट ये है, लेस आउटपुट ये है, ये छोटी वैल्यू है, इसका मतलब इसका इनपुट क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब 1 से ये
ये 1 जो है वो 5x माइनस 1 से बड़ी होगी, सही है ना, मतलब 5x माइनस 1 1 से छोटी है, कितनी छोटी है, 0 तक जा सकती है, क्योंकि इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो दो इनइक्वलिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। सो एक तो सॉल्व ये करना पड़ेगा कि सर 5x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सर आप देख लीजिए ये आ गया कितना 1/5, ग्रेटर का मतलब ये प्लस ये माइनस, मतलब यहां से मुझे मिल गया कि x बिलोंग्स टू कितना 1/5 टू इंफिनिटी ओपन ओपन। क्लियर। अब दूसरा क्या है, दूसरा इनइक्वालिटी क्या है कि सर 5x माइनस 1 जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, इसका मतलब 5x माइनस 1, इसको इधर फेंको, माइनस 1 लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब 5x माइनस 2 लेस देन 0। ऑफ कोर्स ये क्या लिखा हुआ है 2/5, सो ये प्लस ये माइनस, इसका मतलब सर कि यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी माइनस इन्फिनिटी टू 2/5, मुझे लेस चाहिए। अब क्या है भाई, ऐसा वैल्यू ऑफ x जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो, सो इसका और इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक बात, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, कॉमन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू, देखना सर ये कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी टू 2/5, 2/5 का मतलब कितना हो गया 5 चौके 20, 0.4, और 1/5 का मतलब क्या हो गया 0.2। इसका मतलब सर अगर मैं नंबर लाइन पर दिखाऊं तो 2/5 जो है ना वो कुछ ऐसा आ रहा होगा, देखना ये आ रहा है कितना सर, ये है 1/5, सही, और ये क्या है सर 2/5। क्लियर बात है सर। इसके लिए बोल रहा है कि ये वैल्यू ये जानी चाहिए, और इसके लिए बोल रहा है कि ये वाली वैल्यू ये जानी चाहिए। सो कॉमन तो यही वाला रीजन है ना, सो कॉमन रीजन इज दिस। सो कितना आ गया आंसर 1/5 टू 2/5 ओपन ओपन, दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही आसान सा सवाल था। क्लियर, बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है ना, बहुत ही इजी सवाल था। 1/5 ओपन से लेकर के 2/5 ओपन तक आंसर होगा, नोट कर लीजिए फटाक से। तो नोट कर लिया आपने। सो अगला सवाल है हमारा, देख लो इसी पर है, बोला है फॉर सॉल्व फॉर x log 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 टू द बेस 7 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब कॉमन सेंस लगाओ इसमें भी, देखना अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि भैया log 2x माइनस 6 जो है, log 2x माइनस 6 log 2x माइनस 6 अपॉन कितना 2x माइनस 1 टू द बेस 7 है, दिस शुड बी ग्रेटर देन log 0 को मैं लिख सकता हूं 1 टू द बेस 7, कोई दिक्कत हो रही है, अरे log 1 टू एनी बेस इज 0। क्लियर। अब सुना, और वैसे भी मैं अगर ये ना भी लिखूं तब भी मैं कमेंट मार सकता हूं, क्या कमेंट मार सकता हूं कि सर log b टू द बेस a ग्रेटर देन 0 है, इसका ये मतलब है कि a एंड b जो होगी वो सेम साइड ऑफ यूनिटी लाई करेगी, सेम साइड ऑफ यूनिटी, यहीं से कमेंट मार लो, ठीक है ना, सेम साइड ऑफ यूनिटी लाई करेगी। इसका मतलब सोचो कि a जो है, a कितना है 7 है, सो अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, तो a कितना है 7 है, इसके राइट में लाई कर रहा है, मतलब 7 जो है इट इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब सर ये भी जो होगा वो भी ग्रेटर देन 1 होगा। यहां से भी कमेंट मार सकते हैं कि सर ये जो बेस b है ना ये भी इधर ही लाई करेगा, मतलब ये भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अच्छा, यहां से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, नहीं पकड़ पा रहे हैं तो यहां से देख लीजिए। अब देखो यहां पर बेस कितना है, बेस इज 7, बेस 7 है, मतलब बेस a इज ग्रेटर देन 1 है ना, सो बेस a बराबर 7 एंड विच इज ग्रेटर देन 1। अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है इसका मतलब मोर इनपुट देन मोर आउटपुट, इसका मतलब सर आउटपुट देखो ये वाली वैल्यू जो है ना log समथिंग टू द बेस 7 दिस इज ग्रेटर देन log 1 टू द बेस 7। सो अगर ये वाली आउटपुट ज्यादा है इसका ये मतलब है कि सर ये जो इनपुट हुआ होगा ना दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। सो यहां से भी आ रहा है नहीं, सो ये जो वैल्यू है ना, ये जो इनपुट है, ये इनपुट इस इनपुट से बड़ी होनी चाहिए, सही है ना। और वैसे भी अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो सर जो इक्वलिटी है ना उसी पर जो उसका जो आर्गुमेंट है बिल्कुल इनइक्वलिटी को होल्ड करके रखता है, जैसा इनइक्वलिटी लॉग का वैसा इनइक्वलिटी इसके आर्गुमेंट का। सो तीनों तरीके से आपको बता दिया। सो कितना आता है ये 2x माइनस 6 अपॉन कितना 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 1। अच्छा सर कई बच्चे ये बोल रहे होंगे ना कि एक और इनइक्वलिटी होनी चाहिए, और वो इनइक्वलिटी क्या होनी चाहिए कि सर 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0।
क्लियर। 2x माइनस 6, अरे भैया आर्गुमेंट को भी तो सेटिस्फाई करोगे ना, कि आर्गुमेंट जो है लॉग की कंडीशन जो है n मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो लॉग जो आर्गुमेंट है लॉग का ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो तुम जरा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो ही गई तो ग्रेटर देन 0 तो अपने आप हो गया ना। सो नो नीड टू सॉल्व इट। समझ में आया? आपको मन है आप सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए, अल्टीमेटली तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के रिजल्ट का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सो क्यों लेना, वो यही रिजल्ट आ जाएगा। आप सॉल्व कीजिएगा और इसका इंटरसेक्शन लीजिएगा, देखिएगा यही आ गया। तो कॉमन सेंस है ना कि भाई अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और तो ये अपने आप ग्रेटर देन 0 तो हो ही गया ना। सो नो नीड टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। ठीक बात। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चे को पता है, जिन बच्चों को इनइक्वालिटी अभी तक सॉल्व करनी नहीं आई है वो आप जाइए प्लेलिस्ट में, पूरा इनइक्वालिटी का 5 लेक्चर का सीरीज है, आप वो जाकर देखिए। ठीक है ना। सो कितना हो गया देखो सर, 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं भाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर इसका ना साइन नहीं पता। अगर इसका साइन नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कुछ पता ही नहीं है ना, तो मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से बचना है जब क्या हो, अननोन हो। ठीक है। सो इसको इधर फेंको, कितना हो गया 2x माइनस 6 अपॉन कितना 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2x माइनस 6 माइनस टाइम्स 2x माइनस 1 अपॉन कितना हो गया 2x माइनस 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। चेक कर लो भाई कितना आ गया। मेरे ख्याल से दोस्त खा गया क्या, है ना, इसको ये खत्म कर देगा, सही है ना। -6 और ये कितना आ गया -6 प्लस 1 इज नथिंग बट -5 अपॉन कितना, दिस इज 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सर एक काम करो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या मैं पॉजिटिव बना लूं इसको। सो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 5 अपॉन 2x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ये रहा 1/2, केवल डिनोमिनेटर ही है जो है वो इनइक्वालिटी को डिसाइड करेगा। न्यूमरेटर तो हमारा क्या है, सेम ही है। आप चाहें तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई बुराई नहीं है भाई, इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज। ठीक है। सो ये कितना आ गया 1 अपॉन 2x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। सो चेक कर लो ये आ गया कितना 1/2। सो लेस देन के लिए ये पॉजिटिव हो गया दोस्त, ये निगेटिव हो गया। सो सीधा लिखो क्या, x बिलोंग्स टू, सर ये वाला ओपन टू ये आंसर है और होना भी चाहिए। दिस शुड नॉट इक्वल्स टू 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर 0 हो गया मतलब मैथ्स हिला हुआ है आपका। ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से कितना 1/2, तो माइनस इन्फिनिटी पे ओपन, सर 1/2 भी नहीं हो सकता। सो यहां पे भी ओपन। सो सिर्फ ये वाला आंसर आपको जो है ना सेटिस्फाई कर देगा। ये ग्रेटर देन 0 के लिए आप सॉल्व कीजिएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ये आंसर हो गया है ना। मैं कह रहा हूं कि सर ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करता हूं, देखना क्या आएगा 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो सॉल्व करो क्या आएगा सर, एक तो आएगा 2 3 6 3, एक आएगा सर 1/2, करेक्ट। ठीक है ना। सो प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। सो यहां से ये वाली वैल्यू और यहां से ये वाला आंसर है। अब सोचो यहां से मुझे आंसर क्या मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1/2 और यहां से 3 टू इन्फिनिटी। जब दोनों का बेटा इंटरसेक्शन लोगे तो यही तो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 1/2। सो जैसे ही ग्रेटर देन 1 लिख दिया ना, सो ग्रेटर देन 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है ना। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस इनइक्वालिटी। क्लियर। सो नोट कर लो आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। क्या बोला है, सॉल्व फॉर x log mod 4x माइनस 3, और यहां पर क्या है बेस 3 ग्रेटर देन 2। अगर ये ग्रेटर देन 2 है तो इसको भी log बेस 3 में कन्वर्ट कर लो। सो जैसे ही कन्वर्ट करोगे देखना क्या मिलेगा मुझे। सिंपल है, पहले बेस में तो कन्वर्ट करो। सर ये क्या लिखा हुआ है, log mod ऑफ 4x माइनस 3 टू द बेस 3 शुड बी ग्रेटर देन 2 को अपन बड़े प्यार से लिख सकते हैं नहीं। सो 2 को वी कैन राइट log बेस 3 और ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर इज 9 से, अरे ये 2 को नीचे उतारा, log 3 बेस 3 कितना हो गया 1 हो गया, तो 2 ही तो लिखा हुआ है। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, log mod ऑफ कितना 4x माइनस 3 बेस 3 शुड बी ग्रेटर देन कितना हो गया log 9 टू द बेस 3। अब तुम खुद सोचो कि सर बेस जो है इट इज ग्रेटर देन 1 नहीं। सो बेस कितना है भाई, बेस a जो है ये 3 के बराबर है,
Is this greater than 1? Yes, base is greater than 1. So more input, more output. So more output, more input, more output. ये है तो इनपुट भी ज्यादा, यही होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि सर जो आर्गुमेंट की इनइक्वालिटी है ना वो लॉग की इनइक्वालिटी जैसी ही होगी, ठीक है। सो कितना होगा? मॉड 4x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 9। अब देखो भाई मेरे, ये दोनों जो है ठीक बात। सो मॉड को हटाना है, मॉड को हटाना है तो क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूं? आपको मालूम होना चाहिए स्क्वायर करने के पीछे का क्या रीजन है। आप चाहे तो दो केस बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है ना। केस 1 और केस 2, आप दो केस बना करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या कि जब 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा तब ये कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व होगी, या 4x माइनस 3 लेस देन 0 होगा तब ये माइनस के साथ ओपन होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चूंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव हैं, सो वी कैन डायरेक्टली स्क्वायर। सो स्क्वायर करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। सो मॉड 4x माइनस 3 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4x माइनस 3 का स्क्वायर। ये पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू है, सो वी कैन स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पर, ठीक है ना। और वैसे भी मॉड x का स्क्वायर बराबर नथिंग बट x का स्क्वायर ही तो होता है। सो सिंपल सीधी बात है। सो सीधा स्क्वायर करो और आंसर मिल जाएगा। अरे पॉजिटिव क्यों स्क्वायर कर पा रहा हूं? क्योंकि सर दोनों तरफ पॉजिटिव है। सो कितना आ गया सर? मॉड 4x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल कहाँ आ गया? ग्रेटर देन 9, करेक्ट। सो ग्रेटर देन 9। सो ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है कितना? 4x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, सही है ना। माइनस 9 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इसको इधर फेंक दिया। अब ये क्या आ गया? देखो ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ दो, कितना आ गया? 4x माइनस 3 प्लस 9 इंटू कितना? 4x माइनस 3 माइनस 9 ग्रेटर देन 0। सो कितना हो गया देख लो, ये आ गया सर 4x प्लस कितना 6 इंटू कितना 4x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। नाउ यू कैन इजिली सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। क्लियर है? सो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो भाई मेरे। क्या लिखा हुआ है देखना सर, इनइक्वालिटी है 4 3 जा 12, एक तो 3 बना और एक क्या बना, इधर जाएगा तो ये बनेगा कितना? माइनस 3/2। ओके। अरे भैया इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओगे तो कितना आएगा? माइनस 3 6/4 है ना, माइनस 6/4। सो कितना आ गया? माइनस 3/2। और ये वाला कितना आ गया? 3 आ गया। सो ये कितना? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। सो यहाँ से मुझे आंसर ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। सो यहाँ से मुझे मिल रहा है x बिलोंग्स टू कितना? माइनस 3/2 नहीं, माइनस इन्फिनिटी ओपन से माइनस 3/2 ओपन यूनियन 3 से लेकर के ओपन से इन्फिनिटी तक। सो ये अपना जो है वो मिल रहा है हमको आंसर। क्लियर? अच्छा चेक तो करना पड़ेगा ना कि कहीं ये 0 तो नहीं बन गया। अरे 0 तो नहीं बन गया है, देख लो ये 0 कब होगा सर? ये 4x माइनस 3 0 होगा 3/4 पे, सही बात है। सो 3/4 कहाँ लाई करेगा सर? 3/4 3/4 3/4। अरे ये शुड भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। सो कहने का मतलब है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सो इक्वल टू 0 भी तो बन सकता है, नहीं? अरे 0 नहीं बन सकता। सो 3/4 पे 0 बन सकता, तो 3/4 कहाँ लाई करेगा सर? 3/4 3 से छोटी माइनस 3/2 इस रीजन में कहीं लाई करेगा। सो 3/4 बन ही नहीं रहा, वो अपने आंसर में नहीं आ रहा। सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। आप चाहें तो इसको सर एक बार केस को इसको पॉजिटिव तो क्या खुलेगा? 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 9। तो कितना हो गया यहां से? 4x माइनस 12 बराबर 9। यहां से क्या आ गया? ये आपका आंसर आ जाएगा 3 टू इन्फिनिटी। दूसरा कीजिएगा, सो माइनस 4x माइनस 3 है ना ग्रेटर देन 9। सो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस 3 लेस देन माइनस 9। इसको इधर लाइएगा तो बन जाएगा 4x प्लस 6 लेस देन 0। सो 4x प्लस 6 लेस देन 0 कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। दोनों का यूनियन लीजिएगा, यू विल गेट योर सॉल्यूशन या आंसर। क्लियर? सो ये तरीका, बस ध्यान रखना, ये चेक कर लेना। अरे भाई 0 का स्क्वायर भी तो कर सकता हूं ना, है ना? 0 का स्क्वायर भी तो कर सकता हूं ना। मॉड जो है 0 बनना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि सर n शुड बी ग्रेटर देन 0। सो n बराबर इसका, ये 0 कहीं तो नहीं बन रहा, ये चेक कर लीजिएगा। सो चेक कर लेना पड़ेगा। सो ये बन रहा है 0 कहाँ पे? 3/4 पे। सो 3/4 तो सर माइनस 3/2 और 3 के बीच में है, जो कि अपना रीजन ऑफ आंसर है ही नहीं। ठीक बात? क्लियर? सो नोट कर लीजिए आराम से। तो चलिए
आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। बड़ा मजेदार लेक्चर था, पूरा फोकस के साथ। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार में नहीं आता, 3 बार में नहीं आता, 3-4 बार देखिए, 3-4 बार इसको देखिए, है ना। और बिल्कुल पेशेंस के साथ, कुछ जैसे चैप्टर में कुछ ही ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको लगेगा कि यहाँ पर चैप्टर जो है वो छोड़ देना चाहिए, नहीं कि बाकी तो सब सीख लिया है, ये नहीं भी भाई वही चैप्टर का क्रक्स है। सो असली जो चैप्टर का इस लॉगरिदम का जो मजा है ना, वो यही इनइक्वलिटी में है कि लॉग कैसे बिहेव करता है, एक्सपोनेंट कैसे बिहेव करता है। तो आपको तो समझ में आ गया कि सर ए की पावर एक्स का बिहेवियर और लॉग एक्स का बेस ए का बिहेवियर सेम होता है, सेम ही होता है सर। फॉर ए ग्रेटर देन 1, ए की पावर x1 ग्रेटर देन ए की पावर x2, लॉग x1 बेस x2 ग्रेटर देन लॉग x2 बेस x1 इफ x1 इज ग्रेटर देन x2। अगर 0 से 1 के बीच में हुआ और x1 इज ग्रेटर देन x2 है, सर ए की पावर x1 इज लेस देन ए की पावर x2, लॉग x1 बेस a इज लेस देन लॉग x1 बेस x2 बेस a, है ना। सो जैसे बिहेव करता है ए की पावर x, वैसे ही कौन बिहेव करता है, लॉग बिहेव करता है। क्लियर। और सर अगर ए पॉजिटिव हुआ तो उसका अगर पॉजिटिव पावर चढ़ाइएगा सो ग्रेटर देन 1 आएगा ए की पावर x, और अगर उसका निगेटिव पावर चढ़ाइएगा सो ए की पावर x लेस देन 1 आएगा। और अगर ए 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, उस पर पॉजिटिव पावर चढ़ाइएगा तो ए की पावर x लेस देन 1 आएगा। और अगर आप निगेटिव पावर चढ़ाइएगा, x लेस देन 0 चढ़ाइएगा, तो क्या आएगा सर, ए की पावर x लेस देन 1 आएगा, सॉरी ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक बात। अच्छा, और लॉग बी बेस ए ग्रेटर देन 0 का कंडीशन क्या था सर, ए बी और ए जब सेम साइड ऑफ यूनिटी लाई करेगा तब ये कहानी होगी, और या फिर लॉग बी बेस ए लेस देन 0 कब होगा, जब बी और ए अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी लाई करेगा तब ये कहानी होगी। सो ये बहुत ही प्यारा लेक्चर था, बहुत ही मजेदार लेक्चर था, है ना। आप थोड़ा घर पे ना इसको 1-2 बार लगाइए, है ना। कैलकुलेटर लेके बैठिए, नहीं आपको थोड़ा फील आने में थोड़ा दिक्कत होगा, सो कैलकुलेटर लेके बैठिए कि भाई 2 की पावर या 1/2 की पावर, ठीक है ना, 1/2 की पावर या 2 की पावर या 1.2 की पावर, ऐसा ले लो, 1.2 की पावर 1/1005, ये क्या होगा। तो सर ये सर ने कहा है कि ए की पावर x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, अगर a 1 से बड़ी है तो। सो बेटा ले लो a की पावर 1/1005 करके देखो, कैलकुलेटर में डाल के देखो, देखना a की पावर x ग्रेटर देन 1 आ रहा होगा। समझ में आया। सो बहुत ही आराम से इस लेक्चर को देखिएगा, ये पूरा का पूरा क्रक्स है। और अगले लेक्चर में हम इनइक्वालिटी खत्म कर लेंगे, लॉगरिदमिक और कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिजा। सो मेंटिजा कैरेक्टरिस्टिक करके और एक ग्राफ का लेक्चर होगा, फिर लॉग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और हम लोग क्वाड्रेटिक की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, है ना। अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ अच्छे प्रॉब्लम लेकर के आऊँगा, ठीक है ना, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के ऊपर टफ प्रॉब्लम लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।